पतिदेव जी, सिर्फ एक दिन आप मेरी तरह काम करके देखिए। आज माँ ने मेरे सामने सुबह से ही दुखड़ा रोना शुरू कर दिया था। अरे कौन से बड़े काम करती है तेरी पत्नी, यह काम तो हम लोग रोज करते आ रहे हैं। चूल्हा चौका झाड़ू पोछा चार काम करने में पूरा दिन ही निकाल देती है। ऊपर से उसका ये दुखता है वो दुखता है, यह नाटक भी चलते हैं जैसे हमने कभी कोई काम किए ही नहीं। और हमारी पत्नी को कहने गया तो वह सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी, बस चुपचाप सुने जा रही थी। ऐसे में माँ की बात मुझे सही लगती। सही तो माँ भी तो कितना काम करती थी पहले, लेकिन यह हमारी भैया का तो अलग ही नाटक है। लेकिन मैं भी क्या करता, दोनों के बीच पिसना तो मुझे ही था, इसलिए पत्नी से बात करने उसके पीछे चला गया। मैंने भी गुस्से में कह दिया, अरे क्या ही काम करना पड़ता है, मुझे देखो सुबह से उठता हूँ, घर के बाहर रहता हूँ, पूरा दिन काम करता हूँ, तब जाकर शाम को आराम करना चाहता हूँ तो तुम्हारी किटकिट चल रही होती है। लेकिन पत्नी कहाँ मानने वाली थी। अभी उसके सामने माँ भी तो नहीं थी कि बोलते समय कोई लिहाज करना पड़े, तो मुझे बोल पड़ी, ठीक है पति देव जी, एक दिन आप मेरी जिंदगी जीना पसंद करोगे तो मैं भी कह दिया ठीक है कर दूंगा। उस दिन तुम कुछ भी काम मत करना, बस बैठी रहना। यह जो दिन भर यहाँ वहाँ अड़ोसी पड़ोसी के घर चली जाती हो, बचे कुछ टाइम में अपने मायके वालों से फोन पर बात करने में लगा देती हो। अगर पूरे दिन टाइम पास नहीं करोगी तो 2 घंटे में काम निपट जाएगा। पत्नी एक बार फिर मुस्कुराई और कहा, नहीं नहीं पति देव जी, आपको पूरा दिन घर का काम नहीं करना है, बस आपको मेरे हिस्से के 3 ही काम करने हैं, बस 3 काम। बताओ भला कौन से काम है, मैंने भी पूछ लिया तो पत्नी बोली, पहला काम मैं कपड़े धोऊंगी, आपको बस उसे सुखाना है। और दूसरा काम मैं सारे बर्तन साफ करूंगी, आपको उन्हें बस जमाना है। और तीसरा काम मैं सारे घर में झाड़ू पोछा करूंगी, बस आपको कचरा उठाना है। मैंने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, तुम भी ना अच्छा खासा मौका दे रहा था आराम करने का, हाथ से गवा रही हो, चलो ठीक है, कल सुबह तैयार रहूंगा। सुबह हो गई, सबका चाय पानी नाश्ता हुआ। उसके बाद पत्नी ने सारे बर्तन धो कर टोकने में रख दिया तो मैं वो बर्तन जमाने के लिए आगे बढ़ा। उतने में पत्नी बोली, अरे पति देव जी, बर्तन के ऊपर का पानी निथरने दीजिए, उसके बाद यह जो चीनी के कप है उनको वहाँ सामने रखना है, और हाँ पहले कपड़े से पोंछ लेना, फिर यह जो प्लेट है उनको सिंक के नीचे वाले हिस्से में रखना, इनको भी अलग अलग रखना, एक साथ रहेंगी तो अंदर पसीना जम जाएगा। और यह चाय की केतली इसे धूप में रखना जो खिड़की से आती है वहीं पर रख दीजिएगा, क्योंकि स्मेल चली जाए। और यह मान जी के दवाई का गिलास उनके कमरे में रखना, अच्छे से सुखा करके रखना। मैंने उसकी बात सुनी और ठीक वैसे ही बर्तन जमाने लग गया। बर्तन जमाते जमाते कब 15 मिनट निकल गए पता ही नहीं चला। क्या करता, चीनी के प्लेट थी, हल्के हाथ से साफ करने में टूट जाती। डर था रोज माँ मेरी पत्नी को सुनाती है, कहीं आज मुझे सुनना ना पड़े। फिर पत्नी ने झाड़ू निकाली और कचरा वहीं रहने दिया। मैं कचरा उठाने निकल गया तो उसने बताया, पति देव जी, कचड़े को अलग अलग करके डालना, गीला कचरा अलग सूखा अलग। और किचन में जो मैंने अभी सब्जी साफ की थी उसमें जो हरी घास और कुछ डंठल वगैरह है वह नीचे गाय माता आएंगी उनको खिला देना। साथ में रात की रोटी भी रखी है वह भी ले जाना। मैं भी एक हाथ में गीला कचरा, एक हाथ में सूखा कचरा और किचन का कचरा सब लेकर आंगन में
दाखिल हुआ। कॉलोनी में पहले से ही गाय माता अपने दर्शन दे रही थी, तो मैं उनके पास गया, उनको रोटी खिलाने लगा। तो माताजी ने थोड़ा बहुत खाया, थोड़ा बहुत कचरा फैला दिया, फिर वापस से झाड़ू लेकर उसे साफ करने में लग गया। कचरे की गाड़ी की आवाज़ तो आ रही थी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, लेकिन गाड़ी अभी तक आई नहीं। शायद जगह जगह पर रुकते हुए आती है, इसलिए समय लग रहा था, तो उसका इंतज़ार करते बाहर खड़ा हो गया। अकेले अकेले इंतज़ार करने में बोरियत होने लगी, तो अपना मोबाइल निकाल के बातचीत करना शुरू कर दिया। 5 से 10 मिनट के बाद गाड़ी आ गई, तो उसमें कचरा डाल के फिर मैं घर में दाखिल हो गया। निकल गए 15 से 20 मिनट। थोड़ी देर बैठ गया, पत्नी को देखा तो मैडम सारे कमरे से कपड़े इकट्ठा कर रही थी धोने के लिए। मैंने सोचा अभी कपड़े धोने में टाइम है, तब तक आराम कर लूं। तो बाथरूम में से जोर जोर से मोहगरी की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था कि पत्नी कपड़ों को धो नहीं रही, दिन भर के अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही है। इसीलिए मैं तमतमाता हुआ बाथरूम के पास गया और उससे बोलने ही वाला था कि गुस्सा निकलना ही है तो मुझ पर निकालो, कपड़ों पर नहीं। तब देखा कि वह मेरी ही जीन्स को रगड़ रही थी, जिसके ऊपर मैंने कल सब्जी गिरा के रखी थी। मैं अपनी बात मुंह में दबाए बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वह 2 बाल्टी कपड़े मेरे सामने रखती हुई बोली, इन्हें सुखा कर आइए, और हाँ, इसमें यह जो साड़ी है इसका रंग जाता है, इसलिए इसे छांव में सुखाना, और यह जो शर्ट और पैंट है इन्हें उल्टा करके सुखा दो, ताकि इनका भी रंग न जाए और धूप में भी लग जाए। सारे कपड़ों को क्लिप लगा देना और अलग अलग दूर दूर सुखाना, ताकि ठीक से अच्छे से सूख जाए। पता नहीं बारिश कब आ जाए और इन्हें उठाना पड़े। मैंने उसकी इंटरेक्शन सुनते हुए बस हाँ में गर्दन हिलाई और ऊपर छत की ओर चला गया। छत पर जाते ही एकाएक कपड़े अलग अलग करके सुखाने लग गया। पैंट को उल्टा करके डाली, शर्ट की बटन लगाई, रस्सी पर लगे कपड़े सूखते हुए देखकर कि कलर और पैंट के ऊपर दाग निकल चुके थे, मन ही मन दुख खुद को पत्नी की तारीफ करने से नहीं रोक पाया। फिर बच्चों के छोटे छोटे कपड़े, उनको सुखाने तो बड़ी मुश्किल का काम लगा। जैसे डालते वैसे ही हवा का झोंका उन्हें उड़ाता था। एक हाथ से कपड़ा पकड़ता, एक हाथ से चिमटी लगाता। जैसे तैसे कपड़े सुखाने में आधा घंटा चला गया, तो इतने में पड़ोस की दादी भी उनके छत के ऊपर आ गई। अब इसे प्रणाम नमस्ते करना जरूरी था। अगर नज़रअंदाज करते हुए चला जाता तो न जाने क्या सोचती, कैसे लड़का है, बात तक नहीं करी, इसलिए उनसे बतियाने लग गया। समय तो आगे बढ़ ही रहा था। थोड़ी देर बाद बात करके नीचे की ओर आ गया तो पत्नी खाना बना चुकी थी। सिंक में बर्तन जमा हो चुके थे, कढ़ाई, तावा, चम्मच, मिक्सी के जार, चकला, बेलन और ना जाने कितने सारे बीच बीच में आने जाने वाले भी चल रहे थे, इसलिए चाय के बर्तन वापस से सिंक में हाजिर हो गए। पत्नी ने वह सारे बर्तन साफ किए और सबको खाना परोसने लग गई। सबकी खाना खाया और फिर से सिंक में बर्तन जमा हो गए। सबके खाने में
जो पहले बर्तन जमा ही रहा था तब तक पत्नी ने दूसरा बर्तन धोकर रख दिया और दया के भाव से मुझसे बोली, अब इन्हें रहने दीजिए, दोपहर बाद जमा दीजिएगा। मैंने देखा इतनी देर में सुबह से वह एक बार भी नहीं बैठी, ना ही उसने अपने फोन को हाथ तक लगाया। तो मैंने इतराते हुए कहा, क्या बात है, आज तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया? तो वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको ही तो फोन लगाती हूँ, आज आप घर पर हैं तो क्यों लगाऊं? इस पर मैंने कहा, क्यों, मायके में किसी को नहीं लगाती? माँ तो कहती है कि दिन भर मोबाइल पर लगी रहती है। मेरी तरह मायके की औरतें भी काम में ही बिजी रहती हैं। त्योहार पर चिट्ठियों के दिन बातचीत कर लेते हैं। माँ ने ऐसा बोला तो ठीक ही बोला। बच्चों की ट्यूशन वाली, गैस कनेक्शन वाला, डेस्क वाला, कुरियर वाले, आधे से ज़्यादा काम तो आजकल मोबाइल पर ही होते हैं। वह निर्विकार भाव से बोली। फिर बच्चे स्कूल से घर आ गए तो उसने वापस से गैस जलाया, बच्चों को उनके पसंद से खाना खिलाया। बच्चों के टिफिन वापस सिंक में हाजिर देने आ गए। फिर से उनके खाने की प्लेटें वहां जमा हो गई। पत्नी ने उन्हें भी धोया और एक साइड रख दिया और झाड़ू निकालने लग गई, ताकि यह सुबह से ही दूसरी बार के झाड़ू थे। कचरा तो हो चुका था। इतने में ही माँ की आवाज़ आई, चाय बनाने के लिए। तो वह चाय बनाने लग गई। वापस से चाय के बर्तन सिंक में चले आए। पत्नी ने उनको भी धोए और रख दिए। बच्चे स्कूल से आए थे तो उनके स्कूल के कपड़े वॉशरूम में आ गए, तो पत्नी और कपड़े धोने लग गई, ताकि दूसरे दिन स्कूल में वही कपड़े पहनकर जाने थे। मैं तो किचन में धुले हुए बर्तनों का ढेर देखकर ही डर रहा था। फिर इनको पोंछकर सुखाकर जमाना है। तभी इतने देर में पत्नी बाटी में बच्चों के स्कूल के कपड़े लेकर आ गई और बोली, इन्हें सुखा कर आइए। यूं ही पूरा दिन चला गया। शाम का नाश्ता हुआ, वापस से सिंक में बर्तन आ गए। फिर रात का खाना हुआ, वापस से सिंक में बर्तन आ गए। पूरा दिन यही चक्कर चला रहा और अभी मैं इस काम से पक गया था। तो सच में मुझे पत्नी पर दया आ गई। जिन चीज़ों को सिर्फ सुखाने में मुझे आलस आ रही है, उनको तो मेरी पत्नी धोकर चमकाती है, फिर सुखाती है, उसके बाद प्रेस करके अच्छे से जमाती है। न जाने यह काम रोज कर करके वो कितनी ही ऊब चुकी होगी और कुछ सालों से तो उसने मुझसे भी फरमाइशी करना छोड़ दिया। कहीं ना कहीं उसके इस बर्ताव से मैं भी उसे घमंडी समझने लगा था। रात को मैंने पत्नी से कहा, आज मुझे पता चला कि तुम दिन भर कितना काम करती हो और कितने अच्छे से करती हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरी माँ से बात क्यों नहीं करती, उनका ख्याल रखती हो, फिर वहाँ तुमसे गुस्सा क्यों करती है रहती हैं? तो पत्नी बोली, आज आपने एक दिन मेरे हिस्से का थोड़ा काम करके देखा तो आपको मेरी हालत का पता चला। माँ जी तो यह जिंदगी खुद जी चुकी हैं। दिन भर खुद अपनी आंखों से रोज मुझे देखती हैं, इसके बाद भी संतुष्ट नहीं रहती, कमियां निकालती हैं, मेरे शरीर के दर्द को नाटक समझती हैं। बताओ भला मैं कब तक अपनी सफाई पेश करूंगी?
बोलूं तो बदतमीज, ना बोलूं तो घमंडी। वह कहते हैं हमारा ज़माना, हमारा ज़माना, लेकिन पतिदेव ज़माना बीत जाता है या बदल जाता है, लेकिन ज़िंदगी जिए जाती है, उसे अपने हिसाब से नहीं बदला जाता। उनके समय चीज़ कुछ और थी और हमारे समय कुछ और है। वह आज भी बीते हुए में जी रहे हैं और मैं आज में जी रही हूँ। एक औरत को बुरा तब नहीं लगता जब उसे कोई पुरुष कम आंकता है। पुरुष को तो शायद अंदाजा भी नहीं है कि स्त्री उसकी उम्र से भी कितना ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। जिम्मेदारियां उठाते उठाते जब वह पैरों पर खड़ा होनी चाहती थी, तब उसको शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। जब वह घर संभालना सोचती है, इस समय उसके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है, जबकि वह खुद ही बच्ची रहती है अपने मन से। और जब घर और बच्चे दोनों संभाल लेती है, तो आगे उससे उम्मीद की जाती है कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी रहे, चार पैसे कमाए। लेकिन क्या इसके लिए अब उसके पास वह आत्मविश्वास है जो पहले था? अरे वो तो कब का उसके घर वाले उसके अंदर से निकल चुके हैं। उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकाल निकाल कर, और वह समाज में एक उपहास ही बनकर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह चार दीवारियों के बीच रहती है। खैर छोड़िए, यह तो हम औरतों का रोज का है, इसीलिए एक समय सीमा के बाद हम अपने बारे में सफाई नहीं देते और चुप्पी को ही अपना गहना समझकर ओढ़ लेते हैं। स्त्री को सही मायने में बुरा तब लगता है जब एक औरत ही उसकी कदर ना करे। पत्नी की बात सुनकर मैं निःशब्द रह गया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।